बाहरी उपाय से नहीं, अंतर साधना करके जब समुद्र से अलग हुआ जाता है तब यह काम होता है। अंतर साधना करनी पड़ती है। अंतर साधना करने में एकांत स्थान की खोज करनी पड़ती है। अगर हलचल स्थान में रहेंगे इस तरह साधना नहीं कर पाएंगे। स्थान का प्रभाव पड़ता है, एकांत समय बैठना चाहिए। वह स्थान कैसा हो? पवित्र हो, समतल हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो। स्थान पवित्र है तो मन लगेगा, अपवित्र है तो मन नहीं लगेगा, स्थान का प्रभाव पड़ जाता है। एक बात मैं सुनाता हूं। श्रवण कुमार अपने माता पिता के एक नंबर भक्त थे। श्रवण कुमार, इनके माता पिता दोनों अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते थे। इनके माता पिता कभी कोई यात्रा करते, तीर्थ में जाते थे तो कैसे ले जाते थे? अगर कोई कहे माथे बैठाते होंगे, कंधे बैठाते होंगे, नहीं, इस तरह से नहीं। जैसे दहियार लोग बहंगी बना के दूध दही ले जाती हैं, ऐसे श्रवण कुमार एक बहंगी बना ली थी। एक टोकरी आगे, एक टोकरी पीछे, उसमें बिछावन लगा देते थे। एक टोकरी में माँ को बैठाते थे, एक टोकरी पिताजी को बैठाते थे। बहंगी को उठाते थे कंधे पर, जहां आज्ञा होती थी यहां ले चलो, हरिद्वार ले चलो, ऋषिकेश ले चलो, यहां ले चलो, वहां ले चलो, ले जाती थी। सारी सेवा करती थी। तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, दिल्ली के जंगल में पहुंचे। जंगल पार करके जाना था। एक आग श्रवण कुमार के मन में हुआ, अगर मैं गृहस्थ आश्रम में रहता मेरा बड़ा सम्मान होता, जीवन मेरा सुखी रहता, कुछ कमी नहीं रहती। अगर साधु ही बनता तो साधना करके उच्च गति प्राप्त कर लेते। लेकिन मैं अंधों को ढोने में जब जीवन को बर्बाद कर दिया, इन अंधों को अंधी ढोने में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। सुनो, करते क्या है? बांगी को उसी के रख देते हैं, अस्वस्थ शब्दों में बोलती हैं, हे पिताजी मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मैं आप दोनों की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं चलता हूं यहां से। सनुकार पिताजी कहती है, अरे बेटा लगता है जंगल है, संसार की आवाज हो रही है। बेटा देखो तुम्हारी बहुत सेवा की है, सराहनीय अनुकरणीय है। एक बात सुनो, लगता है जंगल है तो इसको पार कर दो, इसके बाद तुम्हारी जहां इच्छा हो चला जाना, सेवा मत करना, लेकिन केवल जंगल को पार कर। अनमस ढंग से बांगी कंधे पर रखे, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विचार परिवर्तन हो गया। बांगी को रखे, अब पैर पकड़ कर रोने लग गए, क्षमा मांगने लग गए। पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माता जी हमसे बहुत गलती हो गई, मैं अब कटु वाक्य कहते सेवा नहीं करूंगा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कि पिताजी बोले, सुनो तुम्हारी गलती नहीं है, जहां तुम्हारी मेरे भाव उत्पन्न हुआ था, मैं माता पिता की सेवा नहीं करूंगा, वहीं पर एक व्यक्ति अपने माता पिता का वध किया था, वह प्रभाव तुम्हारे अंदर पड़ गया, पैर पड़ते हैं वो प्रभाव पड़ गया, अब चलो। फिर भांगी उठाए, जहां आज्ञा हुई वहां ले गए, सेवा करने लग गए। अब देखा स्थान का प्रभाव किनको पड़ गया? श्रवण कुमार ऐसे भक्त को पड़ गया। अगर एक स्थान मन नहीं लगे सत्संग में बैठना चाहिए, एक मन नहीं लगे इस कमरे में बैठना चाहिए।
शुचौ देशे प्रतिष्ठा पे भगवान कृष्ण का वचन है, पवित्र स्थान बैठना चाहिए। अगर कोई परमात्मा ही बनना चाहती है तो कैसे बैठना चाहिए? अगर बैठने कला में गलती करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बैठने कला क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, समांकाशिर गिरोन, बिल्कुल सीधा। अगर परमात्मा बनना है, सारे दुखों से छूटना है तो समांका है, बिल्कुल सीधा। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में, सीधा। सीधा बैठने क्यों कहा? इसलिए सीधा बैठने से स्वाभाविक श्वास कम चलता है, यह जब ध्यान करने में सहायक हो जाता है। सीधा बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधा। सीधा बैठ जाए। अगर अपने सिर को हिलाते रहे, देख खुजलाते रहे, सफलता नहीं मिलेगी। गुरुदेव संसार को उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए? जो भगवान कृष्ण दिए थे वह एक विशेष बात है। गुरुदेव का क्या उपदेश है? धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, बिल्कुल सेम जो भगवान कृष्ण कहते, ठीक सेम। धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर। दूसरे वाणी में उन्होंने कहा, हिल डोल तजी सुरत सिर करी। इसके बाद उन्होंने कहा प्रणव तारुगाई, हिल डोल तजी, सिर में जरा भी हिल डोल नहीं हो। अगर हिलडोल करते रहेंगे तो अनुभूति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसे देखिए, आप एक बाल्टी पानी ले लें, एक हाथ में घुसा दें, अब पानी को तेजी के साथ कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, कभी ऊपर कभी नीचे, जोर से हिलकोड़ते रहे। पानी हिल रहा है पूरी तरह से। आप लाख प्रयास करेंगे मैं अपनी परछाई की देख ले, चेहरे की परछाई की देख ले, परछाई नहीं दिख सकेंगे। बाल्टी से हाथ को निकाल लेंगे, पानी स्थिर हो जाएगा, तब जो देखेंगे साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जब हिलडोल नहीं होना चाहिए। हिलडोल तजी सुरत स्थिर करी। सुर को स्थिर करने से क्या होगा? प्रणवतार होगा, ये प्रणव की अनुभूति हो जाएगी। प्रणवतार क्या हो गया? अंदर में जो दिखाई पड़ता है सबसे पहले बिंदु, उसको कहा प्रणवतार, और दिखाई पड़ता है। तारा को कहा गया ब्रह्मतार, ब्रह्मतार, तो अंदर दिखाई पड़ता है। तो साधक क्या चाहिए? जरा हिलडोल नहीं हो, ठीक से बैठे और देर तक बैठे। क्षण बैठे से उठ गए तो सफलता नहीं मिलेगी। देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए उनकी जीवनी पढ़िए, देर तक बैठे हैं। अब बैठने में देर तक का उपदेश देते गए हैं। जैसे अपने देश में कुट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब, उनका देर तक बैठिए और जहां देखिए बताया गया वहां तक देर तक देखते रहिए, तब दिशा सटेगी और अनुभूति होगी। 8 पहर सन्मुख लड़ाए, 8 पर जब देखेंगे सामने तब ठीक से बैठेंगे, तब सफलता मिलेगी। तो ठीक से बैठ करके ठीक से देखने का प्रयास करना चाहिए, समय लगा के देखना चाहिए, दिशा करना चाहिए, इसको हम सफलता मिल जाए। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, इसका कहना है भाई जब तक कि भोजन संयम नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। भोजन गड़बड़ी में सब गड़बड़ी हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। गुरुदेव साधना के संत बन गए, तब इन्होंने कहा, क्या कहा?
खान पान को प्रथम